आज जो यहाँ पे एक प्रेस वार्ता हुई है, तमाम दिल्ली के चुनिंदा उलमा, बहुत ही जो ज़िम्मेदार हैं हमारे दिल्ली के, उन तमाम उलमा की उपस्थिति हुई है यहाँ, और एक बहुत ही ख़ास विषय को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हम लोग। विषय ये था कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत पहले माननीय उच्च अदालत में, हमारे जो है न्यायालय में, वसीम नामक एक व्यक्ति ने कुरान, जो एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है मुस्लिम समाज का, उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इसमें कुछ आयतें हैं जिसको निकाला जाए, जो देश के हित के लिए ठीक नहीं है। हम उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति के उस याचिका को सिरे से खारिज किया, और न सिर्फ ये कि खारिज किया बल्कि उस व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। और वो जुर्माना इस बात की अलामत थी कि आइंदा इस तरह का इस देश में कोई भी आदमी याचिका दायर ना करे, किसी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे, किसी धर्म के धार्मिक ग्रंथ के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे। उसके बावजूद भी वो वसीम, जिसने शिया वक्फ बोर्ड के ज़मीन को बेच करके और अपना बैंक बैलेंस किया, जिसको शिया वक्फ बोर्ड से निकाला गया, और अनकरीब था कि शिया वक्फ बोर्ड पे जो घोटाले उसने किए, जो दूसरे टेलीविज़न के ज़रिए से और अखबारों के माध्यम से पूरे देश के अंदर उसके घोटाले की खबर छपी, उससे बचने के लिए और ख़ास तौर से यूपी सरकार को खुश करने के लिए वसीम नामी शख्स ने, जो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था, भूतपूर्व कहा जाए उसको, उसने अपने आप को बचाने के लिए, उस घोटाले से बचने के लिए कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, इस्लाम धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है, जिसको कुरान मजीद कहते हैं, जिस पर पूरी इंसानियत का यकीन है, और अगर मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर ये यकीन नहीं होता तो कुरान को पढ़ करके जब हम मस्जिद से निकलते हैं तो देश में, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों चाहे मुस्लिम धर्म के मानने वाले हों, एक लंबी लाइन लगी रहती है मस्जिद के बाहर कि जो लोग कुरान पढ़ करके आए हैं उनकी ज़ुबान से हमारे बच्चे के ऊपर फूंक मार दिया जाए। ऐसे सम्मानित कलाम को, किताब को, जिसके प्रति आम इंसानों के दिल के अंदर इतनी बड़ी आस्था हो, उसके ख़िलाफ़ उसने जो है सो नापाक हरकत की कि पहले माने उच्च अदालत में जो है सो उन्होंने पिटीशन फाइल किया, और जब वहाँ से फटकार लगी तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास में जो है उसने वो लेटर भेजा है, और ये कहा है कि हमने वो 26 आयतें निकाल दी हैं और उसका नया एडिशन हमने छपवा करके आपको पेश किया है, आप उसको पूरे देश के अंदर लागू करें। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपके पास में उसने लेटर भेजा है और आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी इंसान इस देश के अंदर नहीं हो सकता, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। और अगर देश के प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों में एक मैसेज जाएगा देश के प्रधानमंत्री के प्रति कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे आदमी को पनाह देने का काम कर रहे हैं, और ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे आदमी को फलने फूलने का मौका दे रहे हैं कि जो आदमी देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जो आदमी किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे अमन व अमान बिगड़ने का खतरा हो। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका ये नारा सच्चा है और आप उस नारे में सच्चे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आपको प्रैक्टिकल वसीम जैसे नाहंजार, जालिम, मलऊन, फिरौन, शैतान को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए आजीवन कारावास देने का काम करें आप, और उसके खिलाफ जो क्या कहते हैं मुकदमा दर्ज करें, और ऐसे व्यक्ति को ऐसी सज़ा दें कि ताकि कोई भी आदमी देश के साथ में, चूँकि हमारा जो देश है ये गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार देश है, यहाँ पर गीता पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ पर रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ पर गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ पर कुरान मजीद को पढ़ने वाले लोग हैं, और यही ये खूबसूरती है कि जिसने पूरे देश को जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है अलग पहचान दी है। उस अलग पहचान को वसीम जैसे और नरसिंहानंद जैसे आदमी ने अपमानित करने का काम किया है, उसको ख़त्म करने का काम किया है। ऐसे आदमी को इस देश में फलने फूलने का मौका
मौका देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को मौका नहीं देना चाहिए। और अगर आप मौका दे रहे हैं, जिस तरह से यूपी के अंदर जब रिजवी वसीम जैसा आदमी जाता है तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है, जबकि उसकी जगह जो है वो जेल की सलाखें होनी चाहिए, ना कि देश की खुली हवा होनी चाहिए। देश की धरती पर ऐसे आदमी को कभी भी खुलेआम घूमने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि जो देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने की कोशिश करता है। वसीम जैसे आदमी और नरसिंहानंद जैसे आदमी, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा था, अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस देश को एक भारत देश बनाने का काम किया था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम के साथ में पूरा एक गुलदस्ता तैयार किया था। उस गुलदस्ते को जो उखाड़ने का काम किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस देश के अंदर जो है सो आज़ादी के साथ घूमने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से ये मामला सामने आ रहे हैं, मॉब लिंचिंग के वाकयात फिर से होने लगे हैं जी। 3-4 मॉब लिंचिंग अभी इन्हीं दिनों हुई हैं, इसी महीने में जी। इसके अलावा लगातार मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और प्रशासन वहाँ मौजूद है और प्रशासन के लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी सब हाथ लगा के तोड़ दो, जल्दी गिर जाएगी। देखिए, ये जो मस्जिद का जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक कलंक है। ये जो मस्जिद को गिराने का काम किया जा रहा है, मस्जिद को शहीद करने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एजेंडा सेट किया जा रहा है कि जो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है, मैं कह सकता हूं कि योगी सरकार जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम कर रहा है। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल को टारगेट किया जा रहा है और हुकूमत के पुष्पनाही हासिल है उन तमाम लोगों को, उन तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को कि जिसके शह पर जो है मस्जिदों को गिराने का काम किया जा रहा है। और अगर इन्होंने ये हरकत जारी रखी तो उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है, उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं, वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो सड़कों पर निकलेंगे। कोरोना काल में हम देश के साथ में खड़े हैं, हम खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी खामोशी का फ़ायदा या अंदाज़ा इससे बिल्कुल ना लगाया जाए कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम अपनी मस्जिदों को इस तरह से तोड़ने नहीं देंगे। वो बाबरी मस्जिद का एक मुद्दा था जो एक संवैधानिक मुद्दा था और हमने संविधान पर विश्वास करते हुए हमने उच्च न्यायालय का जो आदेश का सम्मान करते हुए जो आदेश हुआ हमने उसका पालन किया। लेकिन अगर उस आदेश का हमारी कमजोरी समझा जाए तो ये उनकी भूल होगी। हम अपनी मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हम अपने मस्जिद को इस तरह से तोड़ने नहीं देंगे। ये कोरोना काल की वजह से हम लोग खामोश हैं और हम अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से इसके बारे में भी आग्रह करते हैं कि आप स्वयं इसको जो संज्ञान में लीजिए और उत्तर प्रदेश योगी सरकार को से जवाब मांगिए कि उसके रहते हुए, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को रहते हुए उत्तर प्रदेश की मस्जिदों के अंदर क्यों जो सो क्या कहते हैं कि तोड़फोड़ की जा रही है, क्यों मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका ये नारा झूठा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज इस देश का मुसलमान कहीं ना कहीं मायूस हो रहा है। आपने विश्वास की बात की थी जब आप शपथ ले रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो आपने कहा था कि हमारे 3 शब्द थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो वो विश्वास का जो धाराएं आप बहाने वाले थे, वो धाराएं नहीं बह रही हैं। उसको बहाने का काम करें, इस देश को बचाने का काम करें। ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ये देश जो है सो मौलाना हुसैन अहमद मदनी का है। इस देश को आज़ाद कराने में इन तमाम लोगों ने अपने गर्दनों को दरख्तों के फंदों से लटकाया था, इसलिए नहीं कि इस देश में जो हिंदू और मुसलमान किया जाए। हम अपने प्रधानमंत्री से फिर दोबारा आग्रह करते हैं कि उस पद का गरिमा का ख्याल करते हुए इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं और उनके जो धार्मिक आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं की भी हिफाजत का काम आप करें और उनको सुख शांति देने का काम करें।